वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजे ब्लॉगर। स्वागत है। बहुत समय बाद आपसे बात कर रहा हूँ। आई होप आप अपने घर पे हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये बहुत से व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, लाइक हमारे कॉन्ट्रैक्टर है या पेंटर्स हैं, वो मुझे कमेंट में बहुत चीज़ें से मेंशन कर रहे हैं और लगातार मुझको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपके साथ आज वो शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल मास्टर स्ट्रोक का आपको बता दूं, एशियन पेंट का मास्टर स्ट्रोक एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो पेंटर लोग के और कॉन्ट्रैक्टर लोग का वो बेनिफिट पॉइंट होता है, उनकी ऐप होती है वो, जिससे स्कैन करते हैं, पॉइंट रिडीम करते हैं। नंबर 1, अगर कोई भी पेंटर और या कॉन्ट्रैक्टर उसको एशियन पेंट से जुड़ना है और उसको अर्न करना है, बेनिफिट कमाना है, बाल्टी स्कैन करनी है, तो उसको अपना मास्टर स्ट्रोक में उसकी आईडी होनी चाहिए। लाइक जैसे एक डीलर है, ABCD डीलर, अगर वहाँ से वो मटेरियल लेता है, ठीक है, तो उस डीलर के थ्रू वो उसका टाइड हो जाएगा, उसकी मास्टर स्ट्रोक में आईडी खुल जाएगी। तो आईडी के लिए क्या है ना, आप अपने रेस्पेक्टिव TSO या उस रेस्पेक्टिव TSC का MSDSR होगा, ठीक है, जो DSR होता है, जो वहाँ के सारे कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर से जोड़ता है डीलर को और कंपनी से, वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करता है। अगर कोई पेंटर है, उसको MSDSR में से जाके क्या है बोलना है कि मुझे जाके अपना एक मास्टर स्ट्रोक का जोड़ना है, मेरी आप आईडी बना दीजिए, BP नंबर बना दीजिए। तो उसमें क्या है ना, उसको आधार, पैन और बैंक पासबुक, ये तीनों चीज़ होगी, तो वो उसके साथ वो जुड़ जाएगा। मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए ABC डीलर है, उसको बाल्टी स्कैन करनी, पॉइंट रिडीम करना है, पुट्टी के कुछ भी करना है, तो उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये तीनों चीज़ दे देगा, तो वो MSDSR उसको उसकी BP नंबर खोल देगा और फिर एक KYC हो जाएगी कंप्लीट ऑनलाइन, जो होती है 1-2 दिन बाद वीडियो कॉल करके थ्रू कि ये पर्टिकुलर वही है कि नहीं है। तो वो जब KYC हो जाएगी, बहुत से लोग कहते हैं सर मैंने रिडीम किया, पैसे नहीं आया, तो एक बार ऐप में ये चेक कर लीजिए कि आपकी KYC हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि बिना KYC के आपका कोई भी पैसा नहीं आएगा। अगर नहीं हुई है तो अपने रेस्पेक्टिव TSO या डीलर के पास आप खुद जाइए, किसी को आप ये ना बोले कि मेरे हुआ नहीं मुझे करिए, आप खुद रेस्पेक्टिव TSO या MSDSR या डीलर पास जाइए, उनसे बोलिए कि मेरी KYC कराएं। तो KYC नहीं होगी तो उसके बिना आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो आपको KYC कराना मैंडेटरी है किसी भी पेमेंट के लिए, वरना आप जितना भी स्कैन कर लो वो आपके अकाउंट में शो करेगा, लेकिन वो पेमेंट आएगा नहीं। तो KYC मैंडेटरी, ये तीनों डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीट है तो कंपनी आपका तुरंत पैसा देती है, कोई नहीं रोकती है। तो बाकी लोग बोलते हैं सर मेरा आया नहीं है, अब बताइए मेरा नुकसान हो रहा है। और करेंटली मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अभी हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो MS जो मास्टर स्ट्रोक है और जो पुट्टी के टोकन है वो अभी स्कैन नहीं हो रहे हैं। 1-2 दिन इशू है, ग्लिच है, वो सही हो जाएगा। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि स्कैन नहीं हो रहा है, तो वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और बहुत से लोग मैसेज, ये तो एक पार्ट हो गया मास्टर स्ट्रोक का, जिसमें आपको मैंने बता दिया है कि KYC के लिए क्या चीज़ चाहिए। फिर से बता दो, आधार, पैन, बैंक पासबुक, ये तीनों चीज़ होगी तो आपका हो पाएगा। और बैंक पासबुक होनी चाहिए, जनधन वाली नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल हो, नहीं तो अकाउंट खुलवा लीजिए। दूसरी चीज़, क्या मास्टर स्ट्रोक MSDSR की प्रोफाइल क्या अच्छी है कि नहीं। देखो, अच्छी इन द सेंस, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो तो आप एशियन पेंट से जुड़ जाओगे, और एशियन पेंट से जुड़ जाओगे तो आप रेगुलर कनेक्ट कर पाओगे सारी चीज़ें। आपको एशियन पेंट की A to Z नॉलेज सारी हो जाएगी। A to Z लाइक उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या पॉइंट होते हैं और कंपनी का वर्क कैसे होता है। अगर आप लर्निंग फेज़ में, देखो नॉर्मल किसी बड़ी कंपनी में आप डायरेक्ट जाओगे तो 2-3 फेज़ होते हैं। या तो आपका MBA होना चाहिए, ठीक है, MBA होगा या फिर एक्सपीरियंस होगा तो कंपनी कंसिडर करेगी। अगर आपके पास MBA नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अभी नीचे ऑफ रोल प्रोफाइल से स्टार्ट करो। इससे क्या है ना, ऑफ रोल प्रोफाइल से स्टार्ट करोगे, ऑफ रोल से प्रोफाइल स्टार्ट करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक TSC या ऑल्टरनेट TSC में जाने के लिए, लेकिन आप सीख के जाओगे। और वो जब सीख के जाओगे ना, तो आपकी वो कंट्रीब्यूशन आपकी मानी जाएगी, आपकी लर्निंग दिखेगी। तो मेरा कहना ये है, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मास्टर स्ट्रोक प्रोफाइल चूज़ कर सकता है। 1 साल 1.5 साल काम करके उसकी A to Z नॉलेज गेन कर सकता है, और फिर वो आगे चल के कंपनीज़ को प्रमोट भी करती हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक बंदा छोड़ के गया है और वो MSDSR था, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, कंपनी ने इंटरव्यू लिया,
और उसको ऑल्टरनेट सेल्स में डाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। नए बंदे लाने से अच्छा किसी के एक्सपीरियंस बंदे के ले लो, तो वो सीख लेगा और कंपनी को फ़ायदा देगा। तो ये पॉइंट है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप काम के नहीं। आप एक थोड़ी लो प्रोफाइल से काम करना सीखो, ए टू द नॉलेज गेन करो और फिर आपको पॉइंट मिलेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को फॉलो करना। टिल दैट टाइम बाय बाय गाइस, ऑफिस आ गया है।